अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे, इथीरियम को भी डिस्कस करेंगे, ओवरऑल मार्केट पर नजर डालेंगे कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। और यहां से बिटकॉइन जो कि यहां पर 38,400 की रेंज से रिट्रेस होता हुआ अब हमें दिख रहा है 37,000 की रेंज में। क्या यहां से मजीद डंप करेगा या फिर एक दोबारा पंप यहां पर मुमकिन है? तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करूंगा। और उससे पहले दोस्तों फिर रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं फिर से एक दफा कि आप लोगों ने वीडियो के आखिर में वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना। बीटीसी के 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले बीटीसी जब यहां पर चल रहा था, यानी कि उसने प्रॉपर तरीके से 38,000 को जाके रिटेस्ट नहीं किया था और उससे पहले ही यहां पर जो है एक वीकनेस शो करके रिट्रेस कर रहा था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अभी शॉर्ट करने का टाइम नहीं है। और यहां पर ऊपर हमारे पास इक्वल हाइज बने हुए हैं, डबल टॉप भी कहते हैं लोग इसको। तो यहां पर जो है ना हम एक अपसाइड मूव देख सकते हैं जहां पर ये डबल टॉप और इक्वल हाई जो है ना ये यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्वेप्ट आउट होगा। उसका रीजन दोस्तों ये होता है कि टेक्निकली जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स जो है वो रटी हुई होती हैं और वो उन्हीं को सोच रहे होते हैं कि यार यहां पर जब डबल टॉप बना हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर ट्रिपल टॉप बनेगा और मार्केट को यहां शॉर्ट करना चाहिए। वो करते क्या है कि इक्वल हाई के ऊपर यहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट में शॉर्ट करते हैं। बट इन्हीं मौकों की तलाश में मार्केट मेकर्स होते हैं जिनको पता होता है, ज़ाहिर है तमाम डेटा मार्केट का उनके पास होता है। और हमने देखा है अक्सर औकात, हमेशा ज़्यादा नहीं होता ऐसा, बट अक्सर औकात देखा है कि जब भी इक्वल हाइज बनते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के बिल्कुल ऑपोजिट जाके जो है ना ऊपर मार्केट को लेकर जाते हैं और तमाम स्टॉप लॉसेस जो होते हैं उनको उड़ाते हैं और कुछ लोगों को लिक्विडेट करते हैं और मार्केट को दोबारा नीचे ले जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि दोनों साइड प्रॉफिट बनाते हैं। और उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि जब मार्केट ऊपर जाती है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन यहां पर ऊपर क्लोजिंग ले चुका है, तो यहां पर कुछ लोग जो कि लेट लॉन्गर्स होते हैं वो यहां पर लॉन्ग ओपन कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि यार हमें शॉर्ट में तो पैसा नहीं मिला, चलो लॉन्ग में पैसा बनाते हैं। मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर गई है, बट दोस्तों वही होता है जो मैंने आपको वहां पर बताया था कि बिटकॉइन दोबारा फिर नीचे आता है और दोनों साइड पर जो हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं जो कि लेट लॉन्गर्स के होते हैं और शॉर्टर्स के होते हैं उनको उड़ाते हैं और फिर अपनी मगन में मार्केट को वही ले जाते हैं जहां उसने जाना होता है। और वही दोस्तों आपको होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको बताया था वैसे ही हुआ और वहां पर एक शॉर्ट बनती थी और काफ़ी लोगों ने वहां पर शॉर्ट किया भी। बट उसके बाद दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस टाइम बीटीसी हमारे जो फर्स्ट टारगेट था उसके नज़दीक नज़दीक जा रहा था, यानी कि इस रेंज में पहुंच चुका था। और मैंने आपको ये बताया था कल कि यहां पर हमारा जो है ना बीटीसी के अंदर एक सपोर्ट लेवल है और वो है ट्रेंड के हिसाब से हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया जो कि बनता था हमारा ये वाला एरिया। मैं चार्ट बड़ा करके दिखाता हूं और साथ में आपको जो लेवल बन रहा है वही बताता हूं। तो ये लेवल बनता है दोस्तों हमारा 36,960 का एरिया। तो मैंने दोस्तों यहां पर आपको बताया था कि यार यहां तक बिटकॉइन जब तक आके इसको नहीं तोड़ता ना हम इससे आगे फर्दर शॉर्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन दोस्तों ये था कि स्पॉट के अंदर तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस जो टॉप्स थे उनको यहां पर स्वेप्ट आउट कर दिया और ऊपर की जो लिक्विडिटी थी उसको भी यहां पर हंड कर लिया। बट अगर दोस्तों आप बाइनेंस का फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे ना, सिर्फ बाइनेंस की बात कर रहा हूं और बाइनेंस जाहिर सी बात है इस टाइम मार्केट का सबसे बड़ा वॉल्यूम रखने वाला एक्सचेंज है, तो वहां पर अगर फ्यूचर्स का चार्ट आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बीटीसी जो है ना प्रीवियसली एक फेक विक मार चुका है ऊपर की तरफ। और स्पॉट को अगर देखेंगे तो वहां पर ये फेक विक नहीं लगी थी बट फ्यूचर्स के अंदर लगी थी। और जो रिसेंट अभी पंप हुआ है बीटीसी का जहां पर स्पॉट के अंदर तो हमें ऊपर की लिक्विडिटी हंड होती हुई दिखाई दे रही है और तमाम प्रीवियस टॉप्स जो है वो रिसेंट रैली के यहां पर स्वैप्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं हुआ और फ्यूचर्स के अंदर यहां पर जो प्रीवियस हमारा टॉप था, चाहे वो फेक टॉप था बट जाहिर है फ्यूचर्स का टॉप था, तो वो यहां पर स्वैप्ट आउट नहीं हुआ। और इसी फ्यूचर्स की अनस्वैप लिक्विडिटी की वजह से मैंने कहा था आपको कि थोड़ा सा विजिलेंट रहो। अब अपने शॉर्ट के अंदर जो शॉर्ट की हुई है उसके अंदर आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ। और सेकेंड चीज मैंने एक और कही थी कि अगर बीटीसी नीचे जाता है और इस लेवल तक आता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग लोकल लेवल है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहां पर आप लोग अपनी शॉर्ट का जो प्रॉफिट है कंप्लीटली बुक कर लेना और उसके बाद फिर दोबारा साइड पर होकर बैठ जाना और मार्केट को अपना मूव लेने देना। अब हुआ दोस्तों क्या आपके सामने कि यहां पर बीटीसी ने अभी यहां पर कल एक छोटा सा पंप लिया। पंप करके अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तकरीबन यहां पे 1.5% का वो पंप था और वहीं से मार्केट जो है ना फिर दोबारा नीचे आई है और नीचे आने के बाद यहां पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था
वो यहाँ पे रिटेस्ट किया और इस मूव के अंदर फिर बीटीसी ने अपने स्ट्रॉन्ग लो को हमारे 4 घंटे में भी और 1 घंटे में भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि फिलहाल के लिए बीटीसी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टूट चुका है और बीटीसी जो कि पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर था, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटने के बाद अब यहाँ पर एक लोअर हाई बना रहा है, फिलहाल लोअर हाई के मूव के अंदर है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें बीटीसी का अब बेरिश दिख रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अब स्ट्रक्चर भी टूट चुका है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लॉन्ग करने का कोई तुक नहीं बनता और यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन यही है कि बीटीसी या तो यहीं से नीचे जाएगा और जो नीचे के टारगेट्स हैं हमारे जो पहले थे बताए थे मैंने आपको वो हिट करेगा, या फिर अगर बीटीसी यहाँ पर ऊपर भी जाता है तो ऊपर जो अभी रेंज आपको बताने जा रहा हूं वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीटीसी दोबारा रिजेक्शन लेगा और एक लोअर हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ जाएगा। और मैं किस टाइप का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर बीटीसी ऊपर जाता है मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाहिर सी बात है बीटीसी ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से अब ऊपर भी जाएगा तो वो हमारा एक लोअर हाई का मूव होगा। तो ऊपर पहले हमें एक रेजिस्टेंस मार्क करनी है जहां से हमारा एक पूरे का पूरा जोन बन जाएगा, सप्लाई जोन, और जहां पर बीटीसी जाता है तो वहां पर अगर आप चाहो तो एक शॉट देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का मूव दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ पे पंप करता भी है तो इस लेवल से जो है ना दोबारा रिजेक्शन लेगा और उसके बाद जो नीचे के टारगेट है दोस्तों वो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। और वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों हमारा होगा ये मिड रेंज का एरिया जहाँ पर बीटीसी अभी मौजूद है, और सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो वाला एरिया जो कि बनता है यहाँ पर लगभग 36,350 का एरिया, और उसके बाद जो लास्ट टारगेट होगा दोस्तों वो होगा हमारा रेंज लो का एरिया। तो ये दोस्तों एक पूरे का पूरा एक सेटअप है जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको आने वाले दिनों के अंदर दिख सकता है। अगर बीटीसी ऊपर पंप करता है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, बट जैसे कि मैंने पहले बताया था एक रिस्क सिर्फ मौजूद है मार्केट में इस टाइम भी, और वो है दोस्तों फ्यूचर्स की अनस्वैप्ड लिक्विडिटी। ये बात जहन में रखना इस शॉर्ट को लेते हुए कि अगर वहां पे मार्केट मेकर्स ने इस लिक्विडिटी को उड़ाने का प्लान बनाया तो यहां पर आपके स्टॉप लॉस जो है वो खतरे में होंगे। अब ये पॉइंट जहन में रखोगे तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, ओवर रिस्क नहीं करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे, और जब रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे ना दोस्तों तो फिर ऐसे रिस्क जो है ना वो लिए जा सकते हैं। अब अगर दोस्तों हमें ये मूव मिलता है तो जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है वो भी आप लोग देख लो कि रिस्क कितना है और यहाँ पे इसके बदले में रिवॉर्ड कितना है। रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो बन रहा है तकरीबन यहाँ पे 2.57 बन रहा है। और अब देखते हैं बीटीसी हमें यहाँ पर शॉर्ट का चांस देता है या उससे पहले ही नीचे जाता है। सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर लेना, अगर ये मूव मार्केट में आता भी है ना तो वहां पर मैं एक दफा फ्रेश एनालिसिस करूंगा दोबारा से, और उसके बाद अगर शॉर्ट मैं यहाँ पे करने को कहूँ ना तभी यहाँ पर शॉर्ट के अंदर जाना, तब तक यहाँ पर नहीं जाना और तब तक इस शॉर्ट को होल्ड रखना। जो भी सिनेरियो बनेगा या तो वीडियो बनाकर या टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों बीटीसी का ये सिनेरियो बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग इन तमाम एनालिसिस से बोर नहीं हुए होंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम इथीरियम की तरफ, और इथीरियम की भी एनालिसिस कर लेते हैं कि इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है। काफ़ी डिमांड होती है इथीरियम की भी। अब बीटीसी की तरह इथीरियम भी अपनी इस रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये रेंज मैंने काफ़ी दिनों पहले बनाई थी, आपको याद होगा, और काफ़ी बार मैंने आपको इसी के ऊपर एनालिसिस दिए हैं। और अभी भी देखो तो यहाँ पर इथीरियम इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये है इस रेंज का रेंज हाई का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का एरिया, और ये है इसका रेंज लो का एरिया। अब यहाँ पर बीटीसी के साथ दोस्तों इथीरियम जब ऊपर आया था तो आके इसने अपने रेंज हाई को रिटेस्ट किया और वहाँ से ये यहाँ पर डंप हुआ है। और उससे पहले देखो तो ये हायर लो बना रहा था, ये हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, और उसके बाद जब इथीरियम नीचे आया तो यहाँ पर अब इसने आके जो है ना अपने इस लेवल को, स्ट्रॉन्ग लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद 4 घंटे की तकरीबन 3 कैंडल्स यहाँ पर बन चुकी है। ओवरऑल बीटीसी का भी और इथीरियम का भी सेटअप जो है वो फिलहाल के लिए बेरिश दिखाई दे रहा है और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, थोड़े बहुत पंप भी होंगे। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि बीटीसी भी और इथीरियम भी जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह देख लेंगे। अभी के लिए तो यहाँ पर दोनों काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ से इस मौके के ऊपर अगर हम दोनों को शॉर्ट करेंगे तो रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और रिवॉर्ड जो है काफ़ी थोड़ा हो जाता है। ऑलरेडी बीटीसी के अंदर काफ़ी प्रॉफिट बना चुके हैं, तो ये बेटर नहीं है कि मार्केट को यहाँ से प्रॉफिट वापस कर दे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा वेट रखेंगे। और आप जानते हो जब भी अपने लेवल्स पर बैठ के हम वेट करते हैं ना तो मार्केट हमें थोड़ा देर से ही सही बट अपॉर्चुनिटी दे देती है। और उसकी वाजिया मिसाल बीटीसी की आपके सामने है। कितनी खूबसूरती के साथ बीटीसी ने ऊपर के लेवल्स को उड़ाया
और उसके बाद रेंज को रिक्लेम किया। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट के बस ये एनालिसिस थे, बीटीसी को और इथेरियम को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए लेवल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ नए सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, और तब के दोस्तों इजाजत चाहूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज।